नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम अभी टाइप 1 पर काम कर रहे हैं। टाइप 1 पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं और हम धीरे धीरे करके और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस क्या क्या उनमें कंसेप्ट अप्लाई हो सकते हैं, कैसे कैसे नंबर सीरीज को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं आराम से। ये है 7, 12, 22, 42, 82 और आपको एग्जामिनर ने पूछा है कि जो ब्लैंक है इसकी जगह क्या आएगा। बहुत आसान सा सवाल है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसे देखिए, कोशिश कीजिए कि वीडियो को पॉज करके आप खुद बनाएं। 1 मिनट पॉज कर लीजिए, फिर बना लीजिए। ठीक है, फिर भी नहीं बैठ रहा है तो फिर ये सॉल्यूशन तो मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूं आपको। ठीक है, अब दोस्तों बात यह है कि जब सीरीज आपको दी गई है, जो सीरीज आपको दी गई है, मैंने आपको एक ही बात बोली है कि एक नजर में उसको देखिए। ठीक है, एक नजर में पूरा क्लियर कट देखने की कोशिश करें, आधा अधूरा ना देखें। ठीक है, आप पूरी सीरीज को एक नजर मारेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर जो सीरीज है वो बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। 7 से 12, 12 से 22, 42, 82 इस तरीके से बढ़ रही है सीरीज। अब बात यह आती है कि बढ़ने के 2 एस्पेक्ट हैं, या तो एडिशन के द्वारा बढ़ती है सीरीज या फिर मल्टीप्लिकेशन के द्वारा बढ़ती है। ठीक है, कब एडिशन होगा कब मल्टीप्लिकेशन होगा ये हम तय करेंगे सवाल को देख करके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, लगभग 7 से 12 पर जाने पर 5 का इंक्रीमेंट हुआ है, 12 से 22 पर जाने पर 10 का इंक्रीमेंट हुआ है, फिर 22 से 42 पर जा रहे हो तो यहां पर देखिए दोस्तों 20 का इंक्रीमेंट लिया गया है। ठीक है, तो आप यहां से ये एडिशन वाले मेथड को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप कर सकते हैं सवाल आप बना जाएंगे, लेकिन उससे भी शानदार लगेगा इसमें मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि लगभग दुगना नंबर मिल रहा है आपको। 22 दूनी 44 होता है, आपको यहाँ पर 42 अवेलेबल है, तो जस्ट डबल करके नंबर एग्जामिनर दे रहा है, या उसकी इर्द गिर्द नंबर 1-2 घटा करके बढ़ा करके दे रहा है, तो मैं तो ये कहूंगा कि मल्टीप्लिकेशन को ट्राई करें। ठीक है, मैं दोनों ही मेथड बता दूंगा, लेकिन सबसे बेस्ट है इसमें मल्टीप्लिकेशन। कैसे? आपको पता है दोस्तों, आपको यहां समझ में नहीं आएगा मेथड, लेकिन यहां जब आप पाओगे 42 से 82 पे जाने में या 22 से 42 पर आने में, तो आपको समझ में आता है कि ये जो मेथड है ये जस्ट डबल हो रहा है। देखिए 22 दूनी 44 होता है, और 44 या तो 44 दे दे एग्जामिनर, या 44 के इर्द गिर्द कोई नंबर सेट करे, यानी कि 1-2 घटा करके या फिर 1-2 बढ़ा करके। अगर इस तरीके से नंबर सेट करता है एग्जामिनर, तो आप मल्टीप्लिकेशन मेथड से फॉलो करें। ठीक है, आंसर आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड ये है। 22 दूनी 44 किया, फिर आपको ये 42 लाना है, तो -2 कर दो। अब आप ये लॉजिक लगा करके देखिए कि सब जगह अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप यहां से 7 से 12 पर जब जा रहे हैं तब ये इस तरीके से नहीं निकाल सकते, उस समय आप 5 ही जोड़ोगे, लेकिन जब आप 22 से 42 पर जा रहे हैं तब आप गुणा करने की सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीका है। फिर आप यहां अप्लाई करके देखा आपने, 12 दूनी 24 -2 किया, 22 आ गया। फिर आपने यहां किया 7 दूनी 14 -2, कितना? 2, 12 आ गया। इसी तरीके से 42 को जब आप 2 से गुणा करते हैं दोस्तों, तो आता है 84, 84 में से आपने 2 घटाया, 82 आया। सेम इसी तरीके से आपको यहां पर भर देना है। 82 को आपको 2 से गुणा करना है, 164 -2 किया दोस्तों तो 162। ये आपका आंसर है। जो भी ऑप्शन में अवेलेबल है वो आपका राइट ऑप्शन है। ये सबसे बेस्ट मेथड है सवाल को करने का। मैंने दोस्तों ये इसमें मल्टीप्लिकेशन को ही क्यों ट्राई किया? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको हम एडिशन से भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको दिख रहा है साफ साफ कि 22 दूनी 44 होता है, अब या तो मल्टीप्लिकेशन का एग्जैक्ट पोजीशन है या फिर उसके इर्द गिर्द कोई नंबर सेट किया गया है, तो आप मल्टीप्लिकेशन को ही फॉलो करें। ये सबसे बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप 22 दूनी आपको पता है 44 होता है, या फिर इसके इर्द गिर्द कोई नंबर मिलता है, तो आप मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करें। इससे फायदा रहेगा, क्योंकि आसान है। आप ये करने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, आप सीधा ही कर दो कि 22 दूनी 44 -2 करना पड़ रहा है। फिर आप इधर चेक करना शुरू करते हो बाद में
7 दूनी 14 माइनस 2 किया 12 आ गया, 12 दूनी 24 माइनस 2 किया 22 आ गया, 22 दूनी ये तो आपने कर ही है। फिर 42 दूनी 84 और 84 में से जब आपने 2 घटाया तो आता है 82। सेम इसी तरीके से आप तुरंत करोगे कि 82 मल्टीप्लाई बाई 2 164 माइनस 2 162। तो इस तरीके से आप ये मतलब आप मुख्जबानी सवाल को कर सकते हैं। लेकिन ये तो है सबसे बेस्ट मेथड। उसके अलावा भी मेथड है क्या? तो बिल्कुल आप एडिशन वाला तो फॉलो कर ही सकते हैं। भाई यहां पर आपने 5 ऐड किया 12 आ गया, 12 में से कितना ऐड करें कि 22 आ जाए? 10 ऐड करें। 22 में से कितना ऐड करें कि 42 आ जाए? 20 ऐड करना पड़ रहा है। 42 में से कितना ऐड करें कि 82 आ जाए? तो यहां 40 ऐड करें। देख रहे हो यहां 5 10 15, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 40, इस तरीके से यहां पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आप हम कह सकते हैं कि 5 को 2 से गुणा करके यहां लिख रहे हैं 10, 10 को फिर 2 से गुणा किया है 20, 20 को फिर 2 से गुणा किया है 30, सॉरी 20 को 2 से गुणा किया है 40, और 40 को फिर आप 2 से गुणा करके लिखें तो 80, और 80 को फिर आप इसमें ऐड करें 82 प्लस, इस तरीके से 82 प्लस 80 और फिर आपको 162 मिलेगा। आंसर तो मिल जाएगा दोस्तों, आंसर तो आपको मिल जाएगा। मैं आंसर की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं सबसे बेस्ट मेथड और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे चीजों को सीख सकते हैं, और एक आर्ट का बच्चा भी यहां पर कैसे रीजनिंग को बढ़िया से बना सकता है। मैं तो उस मेथड की बात कर रहा हूं। बाकी आप एडिशन तो आप कर ही सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। इस तरीके से आप करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए तो मिल जाएगा। भाई यहाँ पर 5 10 20 40 आया है, पता है कि 5 से 10 पर जाना है तो 2 से गुणा किया, 10 से 20 पर जाना है फिर 2 से किया, 20 से 40 पर जाना है फिर 2 से किया 20 को। तो इस तरीके से हम 40 को 2 से गुणा कर देंगे 80, 80 इसमें ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड ये है गुणे वाला, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और कुछ बातें आपको बतानी है। देखिए मेरा मकसद जो है, एक दो लड़कों ने पूछा भी है कि साहब आप क्यों पढ़ा रहे हो, इतना सब कुछ फ्री में क्यों दे रहे हो, ठीक है। तो मैं उसको क्लियर कर देता हूं 1 मिनट में। मैं नहीं चाहता कि ये बातें मैं बताऊं वीडियो के बीच में, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बतानी पड़ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। जब मैं लाइव आऊंगा, जब भी लाइव का इसमें यूट्यूब का जो पॉलिसी है वो फुलफिल होगा, तब आप मुझसे बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव में, ठीक है। और मैं एक सेशन रखूंगा इस पर कि मैंने क्यों शुरुआत की, कैसे किया, वो सब उस समय आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए और आप पढ़ने पर विश्वास कीजिए। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो उसकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। आपको तो सिर्फ कंटेंट मिल रहा है, उस पर आप फोकस कीजिए कि कंटेंट कहां से अच्छा मिल रहा है। जहां से भी अच्छा मिले, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, चैनल्स हैं और बढ़िया बढ़िया चैनल्स हैं, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। आपका मकसद सिर्फ पढ़ना होना चाहिए, न कि इधर उधर की बातों में कि फलानी मैम देखिए कितनी सुंदर दिख रही है, 2 बाल इधर बिखराए, 2 इधर बिखराए, 1-2 इधर दिखाई, तो आप सोचते हो वाह वाह मजा आ गया, ठीक है। इन चीजों में ज्यादा समय ना गवाएं, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आपको जहां से भी, चाहे मैम बढ़िया कंटेंट दे रही है, चाहे सर कोई बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर अवेलेबल है सर, मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं तो जहां से भी आपका मकसद किसी के शारीरिक सौंदर्य को निखारना नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका मकसद दोस्तों ठीक है दोस्तों, लाइट चली गई है। मैं ये बता रहा हूं आपको कि आपका मकसद सिर्फ शारीरिक सौंदर्य को निखारना नहीं होना चाहिए। देखिए फलानी मैम तो बहुत सुंदर दिख रही है, हेयर स्टाइल भी बढ़िया है, ठीक है। फलाने सर तो देखिए कितने हीरो दिख रहे हैं। भाई वो हीरो का मतलब क्या होता है? आप इन वर्ड्स को जज ही नहीं कर पाए कि हीरो क्या होता है, ब्यूटीफुल क्या होता है। ये एक फिलोसॉफी है, मैं नहीं जानना चाहता यहाँ पर, ठीक है। आपको बस मैं तो इतना ही कहूंगा शॉर्ट एंड स्वीट कि जहां से भी आपको बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, चाहे वो सर पढ़ाएं, चाहे मैडम पढ़ाएं, चाहे इस चैनल से मिले, चाहे कोई और चैनल से मिले, आपका मकसद सिर्फ पढ़ना होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, न कि इधर उधर की बातों में जाना, ठीक है। तो चलिए ये बातें मुझे बतानी थी, मेरे सामने आई थी कि सब आप ऐसे क्यों कर रहे हैं वो सब, तो मैंने थोड़ा सा क्लियर किया। बाकी मैं सारा जब लाइव आएंगे तब क्लियर करेंगे।
ठीक है दोस्तों, अभी समय नहीं है और मैं चाहता हूं कि चीजें जल्दी से जल्दी आपको मिले। ठीक है, तो आप पढ़ने पर फोकस कीजिए भाई, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। आप 2 साल लगा देना, 3 साल लगा देना, यहाँ यूट्यूब पर लोग और आ जाएंगे और चले जाएंगे, ये तो चलने वाला सिलसिला है। आपका मकसद ये होना चाहिए कि मेरे को साल भर में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब पानी है। ठीक है, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी आपकी इच्छा है, जैसे जिसको जीना है जिए। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इसे देखें। सीजन में ही पूछा गया क्वेश्चन है। 121, 222, 424 और उसके बाद यहां पर क्या आएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 600, 500, 800 के रेंज में, और यहां पर आपको ये सीरीज दी गई है और बोला है कि सीरीज को कंप्लीट कीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जब हम सीरीज को देखते हैं तो एक बात तो क्लियर है कि सीरीज बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब दो ही है, या तो मल्टीप्लिकेशन है या फिर एडिशन है। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं, हम देख रहे हैं कि यार 121 है। 121 को जब मैं 2 से गुणा करता हूं दोस्तों, 121 से मुझे लाना है 222। ध्यान से सुनना, 121 को जब मैं 2 से गुणा कर रहा हूं तो मेरे को मिलता है 242। कितना मिलता है? 242। 242 से मुझे कितना लाना है? 222। तो अगर मैं 200 गुणा 2 करके 20 घटा देता हूं तो मेरे को 222 मिल जाता है। फिर मैं 222 को 2 से गुणा कर रहा हूं तो मेरे को मिलता है दोस्तों, अगर आप इसको 2 से गुणा करते हैं तो 444 आपको मिलता है। 444 में से जब आप 20 घटाते हैं तो 424 आपको मिलता है। तो मतलब मेरा जो लॉजिक है वो फिट बैठ गया है मल्टीप्लिकेशन का, कि मुझे गुणा 2 करना है और 20 घटाने हैं। ठीक है, ये तो है सबसे बेस्ट मेथड मल्टीप्लिकेशन वाला, क्योंकि बहुत आसान नंबर है, आसान कैलकुलेशन है। 121 को आप 2 से गुणा करें, फिर यहां पर 20 घटाएं। इसी तरीके से 222 को 2 से गुणा करें, फिर 20 घटाएं। ठीक है, इसी तरीके से 424 को आप 2 से गुणा करें, फिर 20 घटाएं। जब भी आप 424 को 2 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 848। इसमें से जब आप 20 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 828। 828 यानी कि 828, जो भी आंसर है ऑप्शन में वो हमारे सवाल का राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद जो बात है जो आपको बतानी है वो ये है कि क्या हम इसको मल्टीप्लिकेशन के अलावा भी कोई मेथड से फॉलो कर सकते हैं। तो भाई ठीक है, सीरीज बढ़ रही है तो आप यहां पर एडिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। आंसर आए या ना आए वो एक अलग बात है, आप अप्लाई तो जरूर कर सकते हैं एडिशन। ठीक है, क्योंकि यहां पर सीरीज देखिए बढ़ते हुई जा रही है, तो आप एडिशन अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए 121 से जब आप 222 पर जा रहे हैं तो कितने को ऐड कर रहे हैं आप ये देखिए कि 222 में से आप 121 को घटा देंगे। जब आपने 121 को घटाया तो दोस्तों आ गया 101, 101। फिर आपने 222 से 424 तक जाना है, तो 424 में से 222 को घटा दीजिए, मतलब इनका डिफरेंस ले लीजिए, तो आपको मिलता है दोस्तों 202। अब आपके पास दोस्तों जैसे यहां पर 101 आया है, यहां पर क्या आया है? डिफरेंस 101 आया है, यहां 202 आया है। ठीक है, अब आप तीसरे स्टेप पर जैसे इसको कैसे लाए, जैसे हम कह सकते हैं कि यार 2 तरीके हैं यहां लाने। एक तो इसको 2 से गुणा कर दिया हमने, तो इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा 404। आप 424 में से 404 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 8, 2 और 8, यानी कि 828। 828 आपको उत्तर में मिल रहा है तो ठीक है, 828 आपको आंसर में मिल रहा है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि भाई यहां पर गुणा 2 किया गया है, फिर आगे भी हमने गुणा 2 कर दिया। एक वो स्टूडेंट है जो फिर यहां भी ऐड करेगा, मालूम कर सकता है। अलग अलग दिमाग है हिंदुस्तान में, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो वो यहां पर ऐड कर लिया उसने अगर वो ऐड कर लिया तो यहां कहेगा, वो गुणा 2 करके देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, वो कहेगा कि साहब यहां पर 101 का एडिशन हुआ है। क्या हुआ है? 101 का एडिशन हुआ है। फिर वो यहां पर 101 ऐड और करेगा। ठीक है, जब 101 ऐड करेगा वो, तो यहां पर वो लिखेगा क्या? वो 404 नहीं लिख पाएगा। देखना कैसे डिफरेंस पड़ता है। तरीके वही है, सबको आते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने क्या अप्रोच डाली है
वो इंपॉर्टेंट है, वहां तक पहुंचना। तो यहां आएगा दोस्तों 303। अब वो यहां पर ऐड करेगा इसको 424 में से 303 ऐड करेगा तो आ जाएगा 7, 2 और 7, 727। अब वो देखेगा कि 727 तो यार ऑप्शन में भी नहीं है। उसका तरीका गलत नहीं है दोस्तों, ये जो तरीका मैंने बताया है 101 ऐड करने का, ये भी एक लॉजिक है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में नहीं लगाए, कोई और क्वेश्चन में लग जाए आपके, ठीक है। ये भी एक लॉजिक है निकालने का। ऐसा नहीं कि वो गुणा 2 करोगे 101 को तभी 202 आएगा, आप 101 ऐड करके भी तो 202 ला सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है सोचने का, मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा में। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में नहीं लगा, कोई और क्वेश्चन में आपके काम आ जाए, ठीक है। तो तरीके देखिए, क्वेश्चंस एक है, तरीके कई है, ठीक है। अब एग्जामिनर ने क्या अप्रोच डाल के क्वेश्चन बनाया है वो फिर उसका विचार है, आपको उसी पर फोकस करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको 3 तरीके बताए, इसमें मल्टीप्लिकेशन का भी बताया, एडिशन का भी बताया। फिर एडिशन में भी 2 तरीके लग रहे हैं, तो गुणा 2 करके लग रहा है, एक 101 ऐड होके लग रहा है, समझ रहे हो। तो इसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं सोचने के, और इसीलिए थोड़ा नंबर सीरीज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनता जाता है। इसलिए आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट बातें बताई हैं, जो भी बताया है अभी तक डिस्कस किया है, कि आप उन पैरामीटर्स को लेके सवाल सोल्व करें कि अगर सीरीज बढ़ रही है तो 2 ही चीजें देखिए, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। कोशिश करें कि मल्टीप्लिकेशन से सवाल निकले। मल्टीप्लिकेशन से निकालना बहुत आसान है, जैसे यहाँ है। एडिशन में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लगेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन से नहीं बैठ रहा, स्क्वायर से नहीं बैठ रहा, क्यूब से नहीं बैठ रहा, तो फिर एडिशन पर जाना ही है, ठीक है। तो ये बातें हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार टाइम देख लेते हैं, 6 मिनट हुए हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल में आया है, ठीक है। एसएससी का एक फॉर्मेट है सीजीएल, उसमें आया है ये। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आपके सामने है, 2, 20, 56, 110, और यहां पर आपको ज्ञात करना है कि क्या आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ 144 है, ऑप्शंस दिए हुए हैं 144, 115, 182, 132, ठीक है दोस्तों। तो आपने जब सीरीज को पहली नजर में देखा तो आपको पता लग रहा है कि जो सीरीज है 2 से 20, 20 से 56, 56 से 110, तो मतलब बढ़ रही है सीरीज। मैंने आपको शुरू वाले दिन ही क्लियर किया था कि बढ़ने का एस्पेक्ट 2 है, या तो वो एडिशन के द्वारा बढ़ेगी या फिर वो मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से बढ़ती है, ठीक है। तो देखते हैं, कोशिश ये करते हैं कि जैसे सीरीज जो है वो अचानक बढ़ रही है तो मल्टीप्लिकेशन है, धीरे धीरे बढ़ रही है तो एडिशन है। जैसे 2 से 20 जा रहा है, फिर 20 से 56 जा रहा है, 56 से फिर 110 जा रहा है, मतलब सीरीज अचानक बढ़ रही है। सीरीज जब भी 10 से ज्यादा गैप आता है दोस्तों, 10, 12, 15 इससे ज्यादा गैप है, तो ये समझिए सीरीज जो है अचानक बढ़ रही है। क्या हो रही है? अचानक बढ़ रही है। और वहां पर आप ये कोशिश करें कि मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन बनाया जाए, क्योंकि वहां पर मल्टीप्लिकेशन से बनाना हमारे लिए आसान रहेगा। देखते हैं कैसे दोस्तों। यहां आपने किया ट्राई, आपको पता लगा कि यहां 10 से गुणा है, 2 को 10 से किया, 20 आ गया। अब आप 20 को जब 10 से करते हैं दोस्तों, तो आपको मिलना आता है कितना? 200, लेकिन आपको चाहिए कितना? 56। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, ये यहां करके फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। फिर मैं डिफरेंस देखता हूं, तो डिफरेंस मेरे को देखिए दोस्तों, यहां 18 मिलता है, मतलब मैंने 18 ऐड किया। फिर मैंने यहां पर 36 ऐड किया, 20 + 36 56 किया। 56 में जब मैंने 54 ऐड किया तो ये आ गया 110, ठीक है। तो आप ये देखिए कि एडिशन 18 हो रहा है, 36 हो रहा है, 54 हो रहा है, आपको सीरीज तो मिल रही है इसके माध्यम से, लेकिन क्या इससे भी सोचिए, क्या इन नंबर्स को देख करके आपको कुछ याद आ रहा है? 2 को देख करके, 20 को देख करके, 56 को देख करके, 110 को देख करके कुछ भी याद आ रहा है क्या भाई? अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप इस चैनल पे मत पढ़िए भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है। आप इस चैनल को पर पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो तो इस चैनल पर जुड़े रहिए। मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अपने वीडियो में पड़े रहेंगे, अपने को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप, मेरा मकसद ये है, चाहे मेरे चैनल से 20 लोग पढ़ें, लेकिन 20 के 20 में समझ, 20 के 20 को समझ में आना चाहिए कि ये नंबर क्या चल रहा है इनमें, ठीक है। क्या इन नंबरों से खुरापात चल रही है दिमाग में,
वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे 10,000 लाइक आए, 10,000 व्यूज आए, 1,00,000 व्यूज आए, मैं इन चीजों से दूर हूं दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे चैनल पर चाहे 20 लड़के ही पढ़े, चाहे 10 ही पढ़े, लेकिन 10 के 10 को समझ में आ जाए बस, कि इन नंबरों को देख करके जब मैं बोलूं कि समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग में खुरापात हो रही है नंबरों को देख करके, तो होनी चाहिए उसके दिमाग में खुरापात। अगर नहीं होती है तो फिर आप गलत जगह पढ़ रहे हैं दोस्तों। आप कोई ऐसी जगह पढ़िए जो कॉमेडी करते हैं, ठीक है, एंटरटेन करते हैं, हेयर स्टाइल्स दिखाते हैं, वहां जाके पढ़िए, वहां आपका एंटरटेनमेंट भी होगा, क्योंकि आपको वही चाहिए, आपको पढ़ाई नहीं चाहिए, ठीक है। एंटरटेनमेंट चाहिए आपको तो वहां जाके कीजिए आराम से, उनके भी व्यूज आएंगे, लाइक आएंगे, ठीक है, और भी बहुत कुछ मिलेगा उनको, वॉच आवर भी बढ़ेंगे, तो वहां जाके पढ़िए आप। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं भाई। मैं आपसे कितने दिन हो गए, 15 वीडियो लगभग हो चुके हैं, और उसमें मैंने आपको एक एक चीज खोल खोल के बताई है कि आप स्पेशल नंबर्स को याद कीजिए, स्पेशल नंबर्स को याद कीजिए, फिर भी आपने याद नहीं किए, तो मैं तो यही कहूंगा कि इस चैनल से पढ़ने का आपको 0% फायदा मिलेगा। क्योंकि जो याद करने की चीजें हैं वो करनी है अगर पढ़ना है तो। और इंटरटेनमेंट मैंने पहले कहा है, पहले दिन ही, कि मैं इस चैनल पर इंटरटेनमेंट नहीं करूंगा पढ़ाते वक्त। मेरा मकसद यही है कि 25-30 मिनट जो भी दो, क्वालिटी के दो, अच्छा कंटेंट दो, ताकि बच्चा 25 मिनट पढ़े, 30 मिनट पढ़े, लेकिन वो सेटिस्फाई हो सके उस कंटेंट के साथ, जो चीजें वो सीखता है उससे सेटिस्फाई हो सके। अब आपके जिसके भी दिमाग में अगर ये आ रहा है कि इन नंबरों को देख करके कुछ हो रहा है, कि भाई 2 को देखा, 20 को देखा, 56 को देखा, 110 को देखा, तो ठीक है। नहीं हो रहा है तो भाई आप गलत जगह है। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, आप चैनल को छोड़िए, कहीं और पढ़िए जो इंटरटेनमेंट करा रहे हैं। मेरा मकसद यहाँ पर यूट्यूब पर इंटरटेनमेंट कराने के लिए नहीं है, ठीक है। मैं रियल में पढ़ाने के लिए आया हूं यूट्यूब पर, और मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी जिसको जो करना है करें, और मैं लाइक डिसलाइक इन चीजों से तो बहुत दूर हूं, ठीक है। व्यूज वगैरह तो एक दिन मिल नहीं जाने हैं मेरे को, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो मैं इन चीजों से दूर हूं। मैं कंटेंट पे काम करता हूं, ठीक है। अब जिसको व्यूज चाहिए वो नौटंकी भी करेगा, आकर के नाचेगा भी तुम्हारे सामने, मुजरा भी करेगा, ठीक है, वो मैं नहीं कर सकता। मैं तो आपसे सीधा डिमांड ये करता हूं कि क्या आपको इन नंबर्स को देख करके कुछ याद आ रहा है। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर भाई आप अपने हिसाब से देखें, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा बेस्ट की तरफ कोशिश करता हूं दोस्तों, कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे, बेस्ट से बेस्ट मेथड दे। क्वेश्चन करने के 1000 तरीके हैं यार, ऐसा नहीं है कि मैं जो करा रहा हूं वही सबसे है, उससे भी बेहतरीन तरीके हो सकते हैं, या उससे खराब भी हो सकते हैं, लेकिन मैं सबसे, मेरी तरफ से जो बेस्ट लगा मेरे को, मैं वो करा रहा हूं, ठीक है। अब जिसको देख करके, नंबरों को देख करके कुछ याद आ रहा है, 2 को, 20 को, 56 को, 110 को, क्या याद आ रहा है? मैंने आपको ये कहा कि मल्टीप्लिकेशन से ही कोशिश कीजिए। भाई स्क्वायर है, ये भी तो मल्टीपल ही है, क्यूब है, ये भी तो मल्टीपल ही है। क्यों स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में क्या होता है दोस्तों? स्क्वायर में जैसे मैं कहूं कि x का स्क्वायर है, तो हम x गुना x करते हैं कि नहीं करते? बोलो। y स्क्वायर है तो हम y गुना y करते हैं कि नहीं करते? तो y को 2 बार गुना किया गया है, ये भी तो मल्टीप्लिकेशन ही है। स्क्वायर में क्यूब, जैसे y क्यूब है तो हम y को 3 बार गुना कर देते हैं, y गुना y गुना y, कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहां भी मल्टीप्लिकेशन ही है, स्क्वायर हो, क्यूब हो, ये सब मल्टीप्लिकेशन के ही तो भाग है, ठीक है। तो आप एक बार स्क्वायर और क्यूब पर भी नजर मारिए यहां पर, अगर आपको जल्दी सवाल अटेंड करने हैं तो, ठीक है। आप 2 से, जैसे 2 को ला रहे हैं तो आप ये देखिए 2 कैसे आ रहा है, तो आप तुरंत दिमाग लगा रहे हो कि 2, आप यहां नहीं लगा सकते दिमाग तो, लेकिन यहां लगा सकते हैं 20 को देख करके। इस 20 को देख करके आपका खोपड़ा चल सकता है दोस्तों। आपको पता है कि 20 के आसपास ऐसा नंबर है जो स्क्वायर में है, 25 है। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। और आपको चाहिए कितना? 20। तो आप ये कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर -5 कर दो सम। अगर मैं 5 का स्क्वायर -5 करता हूं तो मेरे को मिल जाता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, उसमें 5 किया मैंने, घटाया, तो 5 का स्क्वायर -5 करते कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जब 56 आ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि 56 के आसपास स्क्वायर कितना है? 64 है। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। तो 8 का स्क्वायर माइनस जब मैं 8 कर देता हूं तो मेरे को 56 मिल जाता है। इसी तरीके से यहां पर 2 का स्क्वायर -2 करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, 4 -2 करेंगे 2 मिल जाएगा। आप 2 से 2 को देख करके कभी भी ये नहीं कर सकते कि 2 का स्क्वायर -2 कर देंगे,
तो आपको 2 मिल जाएगा। आप 20 को देख करके आइडिया लगाएं, आप उसके बाद 56 को देख करके आइडिया लगाएं कि आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 110 है दोस्तों, 11 का स्क्वायर माइनस 11 किया 110 आ गया। 11 का वर्ग कितना होता है 121, और 121 में से जब आपने 11 घटाया तो 110 आ गया। अब आप देखिए कि सीरीज कैसे चल रही है। सीरीज चल रही है, देखिए 2 का स्क्वायर किया फिर 2 घटाया, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, आप इसको देखिए 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, मतलब हर बार वो क्या कर रहा है 3 की बढ़ोतरी कर रहा है। 2 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11। ठीक है, तो आप भी 3 की बढ़ोतरी करके कर दीजिए। 14 का वर्ग कीजिए माइनस 14 कर दीजिए। अब 14 का वर्ग होता है दोस्तों 196, माइनस जब आप 14 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 182। 182 जो भी ऑप्शन है वो आपके सवाल का राइट ऑप्शन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको उस मेथड पे काम करा रहा हूं जो सबसे बेस्ट है, मेरी तरफ से सबसे बेस्ट है। बाकी आपको जहां से जैसे भी करना है कीजिए दोस्तों, मनाही नहीं है, आप फ्री हैं। ठीक है, आपको ये जो नंबर है ये नंबर देख करके स्क्वायर क्यूब जो भी संभव है आपको लगाने का प्रयास करना चाहिए। मैं ये कहता हूं, मैं मानता हूं कि शुरू में जब आप देखते हैं तो शुरू में जब आप इनिशियल में होते हैं, शुरुआत में तैयारी शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा इस तरीके से लॉजिक सेट करने में, लेकिन धीरे धीरे आप इन चीजों को डालिए अपनी आदत में, ताकि आप लोग इस तरीके से परफॉर्म कर पाए सीधा कि 20 को देखा 5 का वर्ग माइनस 5, 56 को देखा 8 का वर्ग माइनस 8। आप गैप देखिए कितने का, 5 से 8 पर आ रहे हैं, 3 का गैप है। 8 से 11 पर जाइए 3 का गैप लेकर के, 11 का वर्ग 121 माइनस 11 110। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए। ये आपको करने पड़ेंगे अगर आपको जल्दी सवाल करना है तो। मैं मानता हूं कि इनिशियल में नहीं होता है, जब आप शुरुआती होते हैं तैयारी में तब नहीं होता है, एक टाइम आता है आप, लेकिन इस तरीके से मेथड को फॉलो करना सीखिए। आप स्क्वायर याद कीजिए, क्यूब याद कीजिए, लगाना सीखिए। ठीक है दोस्तों, और भी तरीका हो सकता है क्या इसका? तो बिल्कुल हो सकता है, सब तरीके तो बहुत है अपने पास। इसको मिटा देता हूं मैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये स्क्वायर क्यूब वाला ही लगता है मेरे को। बहुत आसान सा है, याद भी रहते हैं सीधे। अब 14 का वर्ग 196 होता है तो होता है, उसमें घटा दो और क्या है, तो बहुत आसान होता है। बाकी अगर जो एडिशन से करना चाहते हैं वो एडिशन से कर सकते हैं। जैसे एडिशन वाला ऐसे कर दीजिएगा कि यहाँ देखिए 18 दूनी 36, फिर आप 18 किए 54, यहाँ 18 जोड़ दिया उसको, हर बार वो 18 जोड़ रहा है तो आगे भी वो 18 जोड़ देगा। 18 जोड़ के 54 में से जब वो 18 जोड़ेगा दोस्तों तो 8 4 12, 5 और 1 4 1 7, 72 आ जाएगा। और इस 72 में से जब आप जोड़ेंगे 110 प्लस 72 करेंगे, 1 से 110 प्लस 72 तो आपको मिलेगा 182, और 182 ही सवाल का राइट ऑप्शन है। तो आप एडिशन से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड मैं स्क्वायर क्यूब मल्टीपल इनको मानता हूं, क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं करने में। ठीक है, यहाँ आपको पेन चलाना पड़ेगा ज्यादा टाइम, वहां मुक्तबानी हो जाता है सवाल। ठीक है दोस्तों, आप कोशिश कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं, और मैं मानता हूं कि शुरुआत में क्वेश्चन इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन से, स्क्वायर से, क्यूब से शिफ्ट नहीं हो सकते आप, लेकिन कोशिश करिए इस तरीके से करने की, स्क्वायर से करने की, क्यूब से करने की। उन नंबरों को बार बार पढ़िए सुबह शाम। ठीक है, हनुमान चालीसा की तरह उनको याद कर लीजिए, आपको अपने आप ही धीरे धीरे चीजें समझ में भी आएंगी, सब कुछ होगा भी बढ़िया, और 3-4 महीने में आपका एक बढ़िया लेवल इस चैनल के माध्यम से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर पढ़ने की इच्छा है तो, और नहीं पढ़ने की इच्छा है तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि आप कहीं और कहीं चले जाइए। ठीक है, बाकी आपको जहां से जैसे मिले पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।